अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा ये रेसिपी। और आगे भी मैं आपको बकरीद की अच्छी अच्छी रेसिपी बताऊंगी। और ये जो मैं आज कोफ्ते की रेसिपी आपसे शेयर करूंगी कोफ्तों की, ये बहुत ही यमी और मज़ेदार तैयार होते हैं और जूसी और सॉफ्ट बहुत ही यमी होते हैं। और व्यूअर्स, और मैं आपसे अभी एक क्वेश्चन भी करना चाहती हूँ। काइंडली अगर आप उस सवाल का भी जवाब दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि कोफ्तों का मेन इंग्रेडिएंट आपके ख़्याल में क्या होता है। बेसिक इंग्रेडिएंट नहीं मैं पूछ रही हूँ, आप कहें कीमा होता है और ये कीमा नहीं, कीमे के अलावा यानी मेन इंग्रेडिएंट बेसिक से हट के क्या होता है। वो एक या दो इंग्रेडिएंट आप मुझे अभी ही फ़ौरन लिख दें, आगे तो फिर मैं बता ही दूँगी। ये जो होंगे ना अभी अगले मिनट में तो आपको पता चल ही जाएगा। चलिए जी, तो फिर यमी से कोफ्तों की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, इसके लिए हम 2 टेबलस्पून खसखस और 2 टेबलस्पून चार मगज़ लेंगे। आप चार मगज़ की जगह बादाम ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, 2 टेबलस्पून। इससे बड़ा क्रीमी सा और सॉफ्ट सा अच्छे से कोफ्ते तैयार होते हैं। इनको हम ग्राइंड करेंगे और उसमें 3 टेबलस्पून ये भुने हुए चने मगर बगैर छिलके के ये भी डाल दीजिए। इससे बाइंडिंग अच्छी हो जाती है कोफ्तों में। तो इसको बिल्कुल आपने पाउडर बना लेना है, ऐसे मोटा मोटा नहीं पीसना है, बारीक पीस लेना है आपने इसको। पाउडर बना, देखिए ये ऐसा पाउडर से इसको बना लीजिए और इसको साइड पे रख दीजिए, ये हम यूज़ करेंगे। अब मैं ये इधर मीट मिक्सर में एक अनियन दरमियाने साइज़ की और 5-6 हरी मिर्चें। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ज़्यादा ही तीखा चटपटा खाना है तो मिर्चों को ज़्यादा कर दीजिए। इसको मैं ग्राइंड कर रही हूँ। और कीमा मैंने हाफ़ केजी बीफ का कीमा ले लिया था और बहुत बारीक जाली से कीमे को निकलवा लिया था 1-2 दफ़ा। तो बहुत बारीक कीमा यानी ये है। और कीमे की एक बात यह है कि धोकर स्ट्रेनर में देखिए उसको रख दिया, बिल्कुल ड्राई ड्राई सा कीमा है, उसमें पानी नहीं भरा हुआ होना चाहिए। देखिए ऐसे सूखा सूखा सा कीमा है ना, ये हाफ़ केजी बीफ का कीमा है। हालांकि 2 दफ़ा पिसा हुआ है, मगर आप फिर इसको मैं एक और दफ़ा ना चॉपर में, ताकि ये सब चीज़ें आपस में घुल मिल जाएं अच्छी तरह। फिर 1 टेबलस्पून इसमें से वो मसाला निकाला, चनों का, खसखस का और चार मगज़ का, और बाकी सब इसमें डाल दिया कोफ्तों में। बस 1 टेबलस्पून मैंने निकाल लिया है। ये चीज़ें इसमें डालेंगे। फिर ये पाउडर मसाले हैं, हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर के लिए हैं। आप इसको कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। वैसे बिल्कुल परफेक्ट अच्छे बने थे ऐसे। अब ये मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। ये भी मोटा मोटा है, इससे ज़्यादा इसमें पानी नहीं ऐसे भरा हुआ है। ये 2 टेबलस्पून भर कर ऐसे डाल दीजिए। मैंने 3 टीस्पून के बराबर डाला। ये फ्रेशली मैंने पीसा था उसी वक्त। इसमें आप थोड़ा सा ऑयल और सिरका डाल के पीसेंगे ना तो ये काफ़ी लंबा यानी चल जाता है और ग्रीन नहीं होता। अब इसको देखिए मैं अच्छे से पीस रही हूँ और अच्छी तरह यानी ये कीमा में घुल मिल जाएंगी ये सब चीज़ें ना, वो पाउडर मसाले और वो जो हमने अलग से पीसे थे चने, खसखस और चार मगज़ और प्याज, हरी मिर्चें, ये सब देखिए स्मूथ सा यानी एक हो जाएगा ये। अब इसमें पीसने के बाद ये हरा धनिया कप भर के हरा धनिया डालिए फ्रेश, और बस हल्का सा 1-2 दफ़ा इसको और घुमा दीजिए। मीट मिक्सर को एक दफ़ा और हल्का सा मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। बस ये हमारा कोफ्तों का बैटर रेडी हो गया है। इससे हम कोफ्ते बनाएंगे। देखिए ये ऐसे सूखा सूखा सा और ऐसे बिल्कुल जुड़ा जुड़ा ऐसे ऐसे आपका तैयार होना चाहिए। कीमे को आप स्ट्रेनर पे रखेंगे ना तो फिर ऐसा ही बनेगा। फिर अब 1 कप ऑयल मैंने एक पॉट में ले लिया है, उसमें 2 मीडियम साइज़ अनियन, 2 कप के बराबर आप समझ लें अनियन, उनको जूलियन कट काट के उनको इक्वली ब्राउन कर लेना है। अब वो ब्राउन हो रही हैं क्योंकि टाइम टेकिंग काम है, तो मैं ये कोफ्ते
बना रही हूँ। ऐसे आपने पकड़ कर उसको पहले प्रेस कर करके, और उसमें ना जोड़ ना आए, कोशिश करिए उसको ऐसे आपने प्रेस करके पहले, और फिर गोल गोल करके ऐसे बनाने हैं कि उसमें ज़्यादा क्रैक्स ना हो, वरना फिर फटने का डर रहता है। तो ऐसे आप बना लीजिए। और अगर एक दो हो भी रहे हैं, फट भी रहे हैं, तो इट्स ओके। ये अब प्याज देखिए इतनी देर में हो गई है ब्राउन, तो बस इसको मैं सबको निकाल के एक तरफ को आपने रख लेना है। इसको भी ये सारी प्याज फुली ब्राउन कर लीजिए, और ये ऐसे मैं निकाल के उसको साइड पे रख रही हूँ। और फिर उसी तेल में, वो अभी गरम है, ये देखिए ये सब कोफ्ते रेडी हो गए हैं। तो ये अभी चूल्हा जल ही रहा है, मीडियम हीट कर ली है मैंने, और उसमें ये सब कोफ्ते डालिए और इनको आराम से, ज़रा शुरू में ना आपने ऐसे बर्तन को हिलाकर या चम्मच से आहिस्ता आहिस्ता ज़रा ख्याल से, अभी शुरू में ही बहुत ज़्यादा इसका ख्याल रखने की ज़रूरत है, फिर तो ये ठीक हो जाएंगे। देखिए ऐसे आपने इसको हर तरफ से ना पका लेना है। ये इस मौके पे भी आप बच्चों को तैयार करके ऐसे भी दे सकते हैं, वो अपने नूडल्स पे, पास्ता पे रख के खा सकते हैं, ऐसे रूखे भी खा सकते हैं, बड़े यमी। थोड़ा सा और कुक कर लीजिए उसको, 1-2 मिनट और ढककर पका लीजिए, तो फिर बच्चे ऐसे भी ये ट्राई कर सकते हैं। देखिए इन पे कलर आ गया, और ये काफ़ी गल चुके हैं अभी भी 70-80%। ये निकाल लिए, बड़े ही यमी ये इस टाइम भी रेडी थे। अब एक प्याली नहीं, आधी प्याली आपने दही लेना है, हैंड ब्लेंडर के उसमें मैं डाल रही हूँ ग्लास में, और फिर वो जो 2 अनियन हमने ब्राउन की थी वो इसमें डाल देनी है, और वो मैंने पीस लिया। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए अगर ज़रूरत है तो, और उसको बिल्कुल बारीक से ऐसे पीस लीजिए, इसको भी रख लीजिए। अब ये वही तेल है जिसमें हमने कोफ्ते और फिर प्याज ये सब करा था, फ्राई किया था। अब उसमें 2 टेबलस्पून भर के उसी ऑयल में, ज़रा गरम तो है, वो चूल्हा जला हुआ है नीचे, लहसुन अदरक 2 टेबलस्पून डालिए। फिर ये 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी, और 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। ये पाउडर मसाले इस टाइम इसमें जाएंगे। थोड़ा सा जिंजर गार्लिक 2 टेबलस्पून डाल के उसको गरम तेल में पकाने के बाद ये डाल दीजिए। ये भी पक गए फ़ौरन ही, तेल गरम है क्योंकि। अब वो जो हमने प्याज और दही, ब्राउन की भी प्याज थी और दही आधा कप था, वो इसमें डाल दिया है, उसको फ्राई कीजिए। फिर वो जो 1 टेबलस्पून मैंने वो मसाले पाउडर निकलवा लिया था ना, 1 टेबलस्पून निकाल लिया था, चने, खसखस और 4 मगज़ वाला 1 टेबलस्पून निकाल लिया था वो। अब ये ग्रीन चिली पेस्ट, और ज़रा चटपटा सा मज़ेदार सा करना चाह रही हूँ, तो 2 टीस्पून मैंने ग्रीन चिली पेस्ट भी डाल दिया इसमें। आप चाहें तो डालिए और चाहें तो मत डालिए इसको। अब ये अच्छे से आपने भूनना है इस टाइम, बहुत अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है टाइम लगा कर ना। देखिए अभी मैं पूरा तो आपको रिकॉर्ड करके ज़ाहिर है नहीं दिखा सकती, बहुत टाइम लगा के मैंने इसको भूना है, और ये भुन गया इस वक्त अच्छे से। तो ऐसे आपने इसको भून लेना है, और फिर जब ये बहुत अच्छी तरह भुन जाए तो ये कोफ्ते हम इसमें डाल देंगे, और इनको भी कोशिश करेंगे 1 मिनट इनमें मसाले में ज़रा चला के ऐसे भून लेना है इनको, थोड़ा ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा इनको भून लें 1-2 मिनट लगा के। मसाला भी भुना हुआ है, ये भी फ्राई हुए हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत यमी, मज़ेदार, सॉफ्ट और जायके वाले ये कोफ्ते तैयार हुए थे। ऐसे इनको 1-2 मिनट मैंने मसाले के साथ इनको फ्राई किया है। अब व्यूअर्स पानी इस टाइम मैं डालूँगी, जितना आपको शोरबा रखना है इसमें उससे 1 कप ज़्यादा आप पानी डाल दीजिए। मैंने 3 कप के करीब पानी डाल दिया है, और इनको अब दरमियानी आंच पर आपने 20 मिनट पकाना है। ढक दीजिए इसको। और उससे पहले मैंने इसमें ये गरम मसाला मैं डाल रही हूँ, हाफ़ टी-स्पून गरम मसाला डाल दीजिए, और बस 3 कप पानी डाला है। 2 कप के करीब शोरबा चाहिए होगा मुझे, तो मैं हल्की आंच पर ढक कर 20 मिनट, अब ये 20 मिनट हो गए हैं, तो इस वक्त ये कोफ्ते बिल्कुल गल चुके हैं। शोरबा मेरी मर्ज़ी का हो गया है इस वक्त इसमें। तो बहुत ही यमी मज़ेदार से ही कोफ्ते तैयार हुए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाद में ये मैं हरा धनिया डाल रही हूँ इसमें, मिर्चें तो पिसी हुई डाल दी थी, तो दूसरी डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितने यमी कोफ्ते इस वक्त रेडी हुए हैं, तो तैयार कीजिएगा। चलिए जी, फिर किसी और रेसिपी में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास लोगों का भी सबका।
टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।